अगर तुम उन लोगों में से हो जिनके पास ना कोई अच्छी स्किल्स है, ना पैसे है और ना ही कोई खास डिग्री है, तो क्या तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो? हाँ, बस एक कंडीशन है, तुम्हें ये 3 स्किल्स आनी चाहिए जो दुनिया के 1% सक्सेसफुल लोगों के पास होती है। इन्हीं 3 स्किल से एक गैराज में काम करने वाला लड़का बिलियनियर बन गया। इन्हीं 3 स्किल से एक 10th फेल लड़का वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बन गया। और यही 3 स्किल्स मेरी लाइफ को धीरे धीरे कर चेंज कर रही है। अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो क्या पता तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो जाए। अब डिसीजन तुम्हारा है कि इस वीडियो को स्किप करना है या इस वीडियो को पूरा देखना है। तो क्या तुम रेडी हो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए? तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब कई सारे लोग यहीं से वीडियो स्किप कर दिए होंगे या वीडियो छोड़कर जाने वाले होंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक सॉलिड रीजन दूंगा कि तुम्हें 2025 में क्यों कम्युनिकेशन स्किल सीखनी चाहिए। देखो, तुम अच्छा कपड़ा पहने हो, तुम्हारे पास एक लग्जरियस वॉच है, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, लेकिन तुम जैसे ही सामने वाले के पास जाते हो और अपना मुंह खोलते हो, वैसे तुम्हारा सारा इंप्रेशन, कॉन्फिडेंस वहीं का वहीं गिर जाता है। क्यों? क्योंकि तुम सामने वाले से एफिशिएंटली बात ही नहीं कर पाए और इसीलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस, इंप्रेशन वहीं का वहीं गिर गया। और यही होती है असली पावर कम्युनिकेशन स्किल की। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती तो तुम कभी भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ये बात तुम्हें भी पता नहीं होगी, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो या कोई बिजनेसमैन। इस कम्युनिकेशन स्किल का यूज कर वो लाखों से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब ये समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बोलना नहीं होता, ये एक आर्ट होता है जिससे तुम दूसरों पर ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हो। चाहे तुम्हारे पास कितना भी अच्छा आइडिया हो, लेकिन तुम अगर सामने वाले को समझा ही नहीं पा रहे हो तो वो लोग तुम्हें कभी सीरियस लेंगे ही नहीं, ना तुम्हारे आइडिया पर काम करेंगे। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक स्टीव जॉब, जब एप्पल प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला होता है तो तुम्हें उस प्रोडक्ट की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन तब भी तुम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन से तुम्हारे पे ट्रस्ट बिल्ड कर दिया था। दैट्स द पावर ऑफ कनेक्शन थ्रू कम्युनिकेशन। और ये हर सक्सेसफुल लोगों के पास होती है जो आज नेक्स्ट लेवल पर बैठे हुए हैं। अब ये बात तुम ध्यान से सुनना, तुम कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो तुम कभी भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। और वहीं एक एवरेज बंदा है जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेगा, क्योंकि वो अपनी बात को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर पा रहा है। और यही है कम्युनिकेशन स्किल की असली पावर। अब बात करते हैं कि स्किल को सीखा कैसे जाए। मैं तुम्हें सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा। अगर तुम इन 3 स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो तुम इस स्किल को मास्टर कर लोगे। स्टेप नंबर 1, सुनना, कॉपी करना और समझना स्टार्ट करो। रोज 10 मिनट के लिए अपने फेवरेट स्पीकर को सुनना स्टार्ट करो। वो कोई भी हो सकता है, वो फेमस यूट्यूबर भी हो सकता है या कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है। और तुम फिर उन्हें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, उनके टोन, उनकी बॉडी लैंग्वेजेस को, और उन्हीं के साथ उनके पीछे पीछे वैसे ही अपने हैंड मूवमेंट और वैसे ही अपनी बॉडी लैंग्वेज को बनाना स्टार्ट करो कि वो कहां पर पॉज कर रहे हैं, कहां पर अपने टोन को स्लो कर रहे हैं, कहां पर फास्ट कर रहे हैं। जब तुम उनके साथ ये चीज करोगे, तुम्हारा ब्रेन इन चीजों को धीरे धीरे कर अपने अंदर एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा और तुम उसके साथ धीरे धीरे ढलना चालू कर दोगे। और ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे कहते हैं शैडो टेक्निक। अगर तुम इस टेक्निक को यूज करते हो तो तुम्हें कुछ ही दिन में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब तुम ये स्टेप समझ चुके हो तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। अब तुम जितनी भी सारी चीजें सीखे हो, उनके पॉजेस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, अब उन्हें प्रैक्टिस करने की बारी आती है। अब तुम उन चीजों को प्रैक्टिस कैसे करोगे? किसी भी टॉपिक को लो और उस पर लिखना स्टार्ट करो और फिर मिरर के सामने खड़े हो जाओ। जैसे वो बड़े बड़े क्रिएटर, बड़े बड़े यूट्यूबर बोल रहे थे, वैसे सेम तुम्हें मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। कहां पर पॉजेस लेना है, कहां पर टोन हाई करना है, कहां पर लो करना है, और इसके साथ साथ तुम्हें आई कांटेक्ट भी बनाना है जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब भी तुम पब्लिक एरिया में बात करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होगा। तुम आंखें चुराना भूल जाओगे और दूसरे से तुम आंखें कनेक्ट कर बात कर सकोगे, जिससे तुम एक कॉन्फिडेंस पर्सन दिखोगे। और ये चीज अगर तुम करते हो तो तुम्हें कुछ ही दिन में रिजल्ट दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे मेन पॉइंट पर चलते हैं, स्टेप नंबर 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिना नॉलेज के कभी भी कम्युनिकेट मत करो। अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास किसी भी टॉपिक पर नॉलेज नहीं होता, लेकिन तब भी वो बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, या लोग उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं या उन्हें पागल समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज पर नॉलेज ना होने के बाद भी वो कम्युनिकेट करते हैं या बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे होता क्या है, उनका कॉन्फिडेंस, इंप्रेशन सब कुछ वहीं का वहीं गिर जाता है। अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन बने कि तुम्हें बिना नॉलेज के कम्युनिकेट करना पड़ रहा है तो बहुत लिमिटेड वर्ड में बोलो और जितना तुम्हें उस चीज पर नॉलेज हो सके उतना ही बोलो, उससे ज्यादा मत बोलो। इससे तुम सामने वाले से कॉन्फिडेंस और उसे इंप्रेस कर सकते हो। इसी के साथ साथ तुम्हारा रिस्पेक्ट और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अगर तुम इन 3 स्टेप को फॉलो करते हो तो तुम कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर कर लोगे। अब तुम्हें बस इन तीनों स्टेप को प्रैक्टिस करना है और अपने में इंप्लीमेंट करना है। और जैसे जैसे तुम इन स्टेप को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा।
अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन स्किल सीख लेते हो तो तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि आज मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्टेड है, कोई सोशल मीडिया से, कोई गेम से, कोई रिलेशनशिप से, और ये चीज तुम्हें अपने गोल से दूर करती है। तुम्हारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम है उनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सेल्फ डिसिप्लिन। आज के टाइम पर जो लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे उनका सिर्फ एक रीजन है कि वो डिसिप्लिन नहीं है। वो सिर्फ मोटिवेशन से काम ले रहे हैं, और मोटिवेशन उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए पुश करता है, लेकिन तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन ही काम करेगा, जिससे तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। जब तुम डिसिप्लिन के साथ काम करते हो तब तुम वो इंसान बन सकते हो जो लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकता है। लाइक मिचेल जॉर्डन या विराट कोहली, इन सब में एक चीज कॉमन है, सेल्फ डिसिप्लिन, और इसी चीज को तुम्हें मास्टर करना है। अब बात करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन स्किल को मास्टर कैसे किया जाए, क्योंकि इस पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा, और इन 3 स्टेप को अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम कुछ ही दिनों में सेल्फ डिसिप्लिन बनना स्टार्ट हो जाओगे। स्टेप नंबर 1, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो। डिसिप्लिन की शुरुआत बड़े कामों से नहीं, छोटे कामों से स्टार्ट होती है। आज के टाइम पर लोग बहुत ज्यादा बड़े गोल्स बना लेते हैं, और इसीलिए उनका ब्रेन इन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। उन्हें बॉडी बनानी है तो वो पहले ही दिन से 2 घंटे एक्सरसाइज कर लेंगे। बुक पढ़ना है तो वो सोचेंगे कि 5 से 10 पेज आज ही पढ़ के खत्म करो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम मोटिवेटेड होती हो, और कुछ ही दिन करने के बाद तुम्हारा ब्रेन इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता और तुम इन चीजों को छोड़ देती हो। इसीलिए तुम्हें छोटी चीजों से स्टार्ट करना है। अगर तुम्हें बुक ही पढ़ना है तो पहले 1 पेज रोजाना पढ़ने की आदत बनाओ। तुम्हें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो 10 मिनट से स्टार्ट करो, और फिर धीरे धीरे करके उसे 1 घंटे तक ले जाओ। जब तुम छोटी छोटी चीजों को करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा ब्रेन इन चीजों को धीरे धीरे खुद ही एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा, और फिर तुम बड़े गोल्स को भी धीरे धीरे अचीव करना चालू कर दोगे। इसीलिए जब भी डिसिप्लिन तुम स्टार्ट करते हो तो पहले छोटे चीजों से स्टार्ट करो, और जब तुम ऐसे करते हो तो तुम धीरे धीरे कर एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बनना स्टार्ट हो जाते हो। तो अगर इस स्टेप को तुम फॉलो कर ले तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। अपने मूड पर नहीं, अपने गोल्स पर काम करो। डिसिप्लिन का असली टेस्ट कब स्टार्ट होता है? जब तुम्हें किसी भी काम को करने का मन नहीं होता, और उसके बाद भी तुम उस काम को करते हो अपने गोल को याद रखकर, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी वीडियो के, या बिना किसी रील के, और वहीं से तुम एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बनना स्टार्ट कर देते हो। इसीलिए डिसिप्लिन बनने से पहले तुम्हें अपने गोल को डिसाइड करना होगा। इसीलिए सबसे पहले अपना गोल क्लियर करो कि तुम्हें करना क्या है। जब भी तुम्हारा गोल क्लियर हो जाएगा तुम खुद अपने काम के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बनना स्टार्ट हो जाओगे। स्टेप नंबर 3, डिले ग्रेटिफिकेशन को सीखो। आज के टाइम पर लोग शॉर्ट डोपामिन के पीछे भाग रहे हैं। जिसको देखो वो सोशल मीडिया, गेम्स, पोर्न इनके तरफ अटैच हो रहा है, और तुम्हें इस चीज को समझकर इन चीजों से दूर होना है, क्योंकि ये तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होने देगी। जब तक तुम इन चीजों में इन्वॉल्व रहोगे तब तक तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाओगे, और ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें वो डोपामिन पहले ही मिल चुका होगा जो तुम्हें रियल गोल से मिलना था, और इसीलिए तुम्हें वो गोल्स कभी इंटरेस्टिंग लगेंगे नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही इंस्टाग्राम चलाकर, यूट्यूब चलाकर वो डोपामिन ले लिया है। अब तुम्हें वो नेचुरल डोपामिन कैसे मिलेगा? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को अब आदत पड़ चुकी है और ज्यादा डोपामिन की। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें सोशल मीडिया, गेम, पोर्न इन सारी चीजों से दूर होना है, और तुम्हें धीरे धीरे कर नेचुरल डोपामिन पर शिफ्ट करना है। जैसे एक्सरसाइज हो गया, स्टडी हो गया। जब तुम इन चीजों से डोपामिन लोगे तो तुम अपने गोल्स के लिए परमानेंटली मोटिवेटेड रहोगे। तुम्हें किसी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत भी नहीं होगी। अब अगर तुम इन तीनों स्टेप को फॉलो करते हो तो तुम सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर कर लोगे। इस दुनिया में सबके पास 24 घंटे हैं, और इस 24 घंटे को कौन कैसे यूज कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। तुम्हारे पास भी वो 24 घंटे हैं, और उन अमीर लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। बस फर्क इतना है कि तुम उस 24 घंटे को यूज नहीं कर पा रहे, और वो इसी 24 घंटे का यूज कर कई करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अब तुम्हें टाइम मैनेजमेंट स्किल क्यों सीखनी चाहिए? मैं तुम्हें एक सॉलिड रीजन देता हूँ। आज के टाइम पर हजारों कंपनीज तुम्हारे टाइम को चुरा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, गेम हो गया, पोर्न हो गया, और तुम ये चीज जानते हो, लेकिन उसके बाद भी टाइम वेस्ट करते रहते हो, और ये चीज तुम्हें अपने गोल से दूर करती जा रही है। मैं तुम्हें एक आज बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। 2 लड़के हैं और दोनों को सेम सिलेबस दिया गया है, और एक बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है और दूसरा बहुत फोकस और बहुत डिसिप्लिन बंदा है। तो तुम बताओ कौन पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेगा? जो बंदा डिस्ट्रैक्टेड है उसी सिलेबस को कंप्लीट करने में उसे पूरा साल लग जाएगा, क्या पता वो सिलेबस कंप्लीट ही ना कर पाए। और वही जो बंदा पूरा फोकस्ड है, जो अपने टाइम टेबल्स बना रहा है, अपने टाइम को मैनेज कर रहा है, वो उसी सिलेबस को 3 महीने में कंप्लीट कर लेगा, और उसके बाद वो PYQ भी लगाएगा, कुछ पेपर भी सॉल्व करेगा, और कुछ और चीजों को भी सीखेगा। यही फर्क है टाइम मैनेजमेंट ना करने का। इसीलिए तुम्हें आज के टाइम पर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी चाहिए अगर तुम्हें दूसरों से आगे निकलना है। अब बात करते हैं कि स्किल्स को सीखा कैसे जाए। इसमें भी मैं तुम्हें 3 स्टेप बताऊंगा, और इन 3 स्टेप को अगर तुम ध्यान से फॉलो करते हो तो तुम्हें कुछ ही दिनों में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करो। जो बंदा अपने सुबह को डिसाइड नहीं करता कि उसे आज क्या करना है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। इसीलिए रोज सोने से 10 मिनट पहले टाइम टेबल बनाओ कि सुबह उठकर तुम्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं। इससे होगा क्या, तुम्हारा माइंड
अलर्ट हो जाएगा इन चीजों के लिए और तुम्हें सुबह उठते ही सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या क्या करना है। तुम ऑटोमेटिकली इन चीजों को करना स्टार्ट करोगे, जिससे तुम्हारा वो दिन फिक्स हो जाएगा और तुम अपने गोल्स को बहुत आराम से अचीव कर पाओगे, ना कि सुबह उठते इंस्टा या यूट्यूब चलाना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि तुमने अपना टाइम टेबल पहले ही बना लिया है। और आज के टाइम पर लोग टाइम टेबल बनाने में एक मिस्टेक करते हैं कि वो दूसरे का टाइम टेबल कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। देखो, जिस टाइम पर तुम खाली होते हो, जिस टाइम तुम्हें काम होता है, वो तुम जानते हो, कोई और नहीं जानता। इसीलिए जितना हो सके तुम अपने से अपना टाइम टेबल बनाओ कि तुम्हें किस टाइम पर क्या करना है और किस टाइम पर क्या नहीं करना है, जिससे तुम अपने काम को बहुत आसानी से कर पाओगे, जिससे तुम्हारे पर कोई प्रेशर या कोई लोड नहीं पड़ेगा और तुम अपने गोल्स को बहुत आराम से अचीव कर लो इन टाइम टेबल के हिसाब से, और तुम्हारा टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकेगा क्योंकि तुमने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाया है। स्टेप नंबर 2, आज इंडिया में मैक्सिमम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। अगर वो बुक पढ़ रहे हैं तो उनके साथ साथ म्यूजिक भी सुनेंगे, किसी भी चीज पर काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वीडियोस भी देखेंगे। इससे जानते हो क्या होता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा फोकस वहीं का वहीं खत्म हो जाता है और जो काम तुम जितना अच्छे से कर सकते थे वो काम उतना अच्छे से नहीं होगा, वो रिजल्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए जितना हो सके उतना मल्टीटास्किंग से बचो और एक टाइम पर एक काम करना स्टार्ट करो। और ये कैसे होगा? जब तुम टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करोगे। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3, अपने सारे हैबिट्स को ट्रैक करो। टाइम मैनेजमेंट में तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें टाइम टेबल बनाने के साथ साथ अपने उन बुरी हैबिट्स को भी ट्रैक करना है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड करती हैं या डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और ये चीज तुम्हें समझना होगा। अगर तुम रोजाना 2 से 3 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो उसे तुम्हें ट्रैक करना होगा। और तुम कैसे ट्रैक करोगे? अभी तुम 1 से 2 दिन सिर्फ इस चीज को ट्रैक करना स्टार्ट करो। अगर तुम यूट्यूब चलाते हो तो जब भी तुम यूट्यूब स्टार्ट करते हो तो एक कॉपी लो और पेन लो और लिखना स्टार्ट करो कि मैंने 6:30 से यूट्यूब स्टार्ट किया और 8:30 पर मैंने बंद कर दिया, 8:30 से मैंने 10:30 तक स्टडी की, और ऐसे कर करके ट्रैक करो। और 2 दिन इस चीज को ट्रैक करने के बाद तीसरे दिन बैठो और एनालाइज करो कि तुम कितना टाइम किस चीज में दे रहे हो। जब तुम इन चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपना टाइम कितना वेस्ट कर रहे हो बेकार की चीजों में। फिर धीरे धीरे तुम्हारी इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी और इन्हें धीरे धीरे कर बहुत कम कर दोगे। इसीलिए ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इन सारी चीजों को ट्रैक करना होगा और फिर तुम जाकर एक सॉलिड टाइम टेबल बना पाओगे। अगर तुम ये 3 स्किल सीख लेते हो, कम्युनिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, तो तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। और मेरे पास ऐसे और भी स्किल्स हैं, अगर तुम कहोगे तो मैं इस पे वीडियोस बना दूंगा जिससे तुम्हें लाइफ में इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्प हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और उस फ्रेंड को भेज देना जो तुम्हें लाइफ में इंप्रूव करना चाहता है। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।